एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने पिता को उठा रही थी। पापा पापा, आप अभी तक सो रहे हैं? देखिए कितनी सुबह हो गई है। आपको आज काम पर नहीं जाना क्या? उठिए ना पापा। टुनटुनी के बार बार कहने पर भी उसके पिता नहीं उठते। दरअसल रात में ही टुनटुनी के पिता का हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो चुका था। तभी टुनटुनी चिड़िया की माँ आती है। माँ देखो ना, पापा उठ ही नहीं रहे। मैं उन्हें कब से उठा रही हूँ। देखो तो सूरज सर पे निकल आया है। इन्हें काम पर भी तो जाना होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं इस नन्ही सी बच्ची को कैसे समझाऊं कि इसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा? हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे? इस तरह टुनटुनी की माँ मुनमुन चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, मुनमुन चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, तू घर पे आराम करना, ठीक है? मैं कहीं काम की तलाश में जा रही हूँ। अब तेरे पिताजी तो नहीं रहे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं कब तक घर पे बैठी रहूंगी? हमारा राशन भी खत्म होने वाला है, उसके बाद हम क्या खाएंगे? इसलिए मुझे काम के बारे में सोचना होगा। मैं जा रही हूँ काम की तलाश करने। तू आराम से रहना और अपना ध्यान रखना। ये बोलकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सेठ कालू कौवा के यहाँ नौकरी मिल जाती है। वो घर की साफ सफाई करने का काम करती है। कालू कौवा की पत्नी गौरी कौवी बड़ी ही लालची और घमंडी थी। वो मुनमुन चिड़िया को खूब खरी खोटी सुनाया करती थी। अरे ओ मुनमुन, ये कोई समय है यहाँ आने का? ये क्या कोई धर्मशाला है जो तू जब चाहे तब आ जाती है और जब चाहे चली जाती है? नहीं नहीं मालकिन, मैं तो अपने समय पर ही आती हूँ और अपना सारा काम खत्म करके ही यहाँ से जाती हूँ। आपको मुझसे क्या शिकायत हो गई? क्या मेरे काम में कोई खराबी है? बताइए, मैं उसे ठीक करूँगी। चल चल, रहने दे, जाकर अपना काम कर। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है तुझे। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया का स्कूल बंद था तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ आज तो हमारा स्कूल भी बंद है। अब मैं क्या करूँगी घर पे बैठकर? घर में तो बहुत गर्मी लग रही है। चलो ना, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं तुम्हारा हाथ भी बटा दूंगी। नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे इसलिए नहीं पढ़ा रही कि तुझे भी मेरी तरह काम करना पड़े। तू ये सब काम नहीं करेगी। तू तो अच्छे से पढ़ लिख कर कोई अच्छा सा जॉब करेगी। अच्छा ठीक है माँ, मैं कोई काम नहीं करूँगी, लेकिन मुझे अपने साथ लेकर चलो। मैं घर पर अकेली बोर हो जाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया के जिद करने पर मुनमुन उसे गौरी कौवी के घर ले जाती है। टुनटुनी को देखकर गौरी कौवी कहती है, अरे मुनमुन, ये आज तू किसे लेकर आई है? मालकिन, मैंने बताया था ना, मेरी एक छोटी सी बेटी भी है। ये वही है, टुनटुनी नाम है इसका। वो इसका स्कूल बंद है तो ये अकेली घर पर क्या करेगी, इसलिए मैं यहाँ लेकर आ गई इसे। वाह वाह, तूने तो मेरे घर को सच में धर्मशाला बना के रखा है। तू यहाँ काम करने आती है या एसी की हवा खाने आती है? दोबारा अपनी बेटी को लेकर यहाँ मत आ जाना, समझी? काम करना हो तो आ, वरना मत आ। मैं कोई दूसरी नौकरानी ढूंढ लूंगी। शाम को मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर आती है। मुनमुन चिड़िया खाना पकाते हुए सोचती है, बहुत हो गया, मालकिन तो हम पे बहुत अत्याचार कर रही है। वो हमसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? आज तक उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला और मैंने चुपचाप सुन लिया, लेकिन आज तो मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम तो मेहनत से कमा कर खा रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं वहाँ दोबारा काम करने ना जाऊँ, लेकिन मजबूरी है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। चलकर रोटी बना लेती हूँ, टुनटुनी को भूख लग रही होगी। ये सोचकर मुनमुन रोटी पकाने जाती है। तभी वो देखती है घर में तो आटा ही नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस डब्बे में तो थोड़ा सा आटा भी नहीं। मैं अपनी बेटी को अब क्या खिलाऊंगी? ना घर में आटा है, ना चावल, ना दाल, कोई राशन नहीं है। मैं क्या करूं अब? मैं एक काम करती हूँ, मैं पड़ोसियों से कुछ आटा ले आती हूँ
उससे कम से कम टुनटुनी के लिए रोटियां पका दूंगी, वो खा लेगी। मैं तो बिना खाए पानी पीकर भी सो जाऊंगी। ये सोचकर मुनमुन चिड़िया मदद मांगने जाती है, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता। निराश होकर वो घर लौट रही थी, तभी उसे अपने घर के बाहर बहुत ही सुंदर सुंदर हरी घास दिखाई देती है। अरे ये कैसी घास है, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसी घास को पीसकर रोटियां पका लेती हूँ, शायद ये टुनटुनी को अच्छा लगे। ये सोचकर मुनमुन चिड़िया उस हरी घास को पीस लेती है और फिर उससे रोटियां बनाना शुरू करती है। रोटियां पकाकर वो अपनी बेटी टुनटुनी को कहती है, ये ले बेटा, ये रोटियां खा ले। देख घर में आटा नहीं था, इसलिए मैंने ये हरी घास की रोटियां बनाई हैं। खाकर बता कैसा लग रहा है। मुझे पता है ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ तो करना होगा। टुनटुनी चिड़िया घास की रोटियां खाना शुरू करती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं सच कह रही हूँ माँ, तुम भी खा कर देखो। इतनी स्वादिष्ट रोटियाँ तो आज तक नहीं खाई मैंने। ये सुनकर मुनमुन चिड़िया हैरान हो जाती है और फिर वो भी घास की बनी रोटी को चखती है। हाँ टुनटुनी, तू सही कह रही है, ये घास की रोटियां तो बहुत स्वादिष्ट है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि घास की रोटियां स्वादिष्ट हो सकती हैं। हम एक काम करते हैं, हम घास की रोटियों को पकाकर जंगल में बेचा करेंगे। लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। इससे पहले किसी ने भी घास की रोटियां नहीं खाई होंगी। हमारे पास कमाने का जरिया भी हो जाएगा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। हम कल से ही ये काम शुरू कर देंगे। टुनटुनी और मुनमुन चिड़िया बहुत खुश होती हैं। अगले ही दिन से वो जंगल में अपना एक छोटा सा ठेला लगा लेती हैं, जिस पे वो हरी घास की रोटियां बेच रही थी। अरे बहन, ये कैसी हरी हरी रोटियां हैं, जरा हमें भी चखाओ। हाँ हाँ भैया, ये लीजिए, खाकर बताइए कैसा लग रहा है। मुनमुन चिड़िया के बनाए हुए हरे घास की रोटियां सभी को बहुत पसंद आती हैं। धीरे धीरे वो पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है और उसकी बहुत अच्छी खासी कमाई होने लगती है। अब उन दोनों माँ बेटी की जिंदगी सुधर जाती है और दोनों हंसी खुशी से रहने लगती हैं।